हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। इसमें हम लोग पर्सनॉलिटी 2.3 के क्वेश्चन को देखना था। उसके पहले हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट, फलन क्या होते हैं, फलन के प्रकार, ठीक है, बहुपद फलन, क्यूबिक फलन, ठीक है, सारे फलन के प्रकार को हम लोगों ने देखा था। अब इस वीडियो में उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है करली ब्रैकेट में 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 12,1, 17,1। यह रोस्टर रूप में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो अवयव हैं ये रोस्टर रूप में दिए हुए हैं। इनको हम लोग तीर आरेख में देख लेते हैं। कभी भी प्रांत और परिसर निर्धारित करना है तो सबसे पहले जो अवयव उनको तीर आरेख पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर समुच्चय ए है, इधर सेट ए है, इधर सेट बी है। सेट ए, समुच्चय ए में कौन से अवयव लिखे जाते हैं? ये जितने भी क्रमित युग में लिखे हुए हैं अवयव, ये सब क्रमित युग में, ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसमें जो पहला वाला है वो x है, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला y। इसी प्रकार जो जो पहले वाले अवयव सारे x हैं, सेकेंड वाले सब क्या हैं? y हैं। ठीक है, तो ये समुच्चय A है, ये भी समुच्चय, ये समुच्चय B है। A से B में एक संबंध निर्धारित है R। ठीक है, इसको समुच्चय A को X कहते हैं, समुच्चय B को Y कहते हैं। तो जितने पहले वाले अवयव लिखे गए हैं वो सारे के सारे X में नोट हो जाएंगे। तो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, इधर है सब सारे अवयव 1 से रिलेशन किए हैं, तो इधर क्या होगा? 1 होगा। समुच्चय बी में सिर्फ अवयव 1 है, तो 2 का रिलेशन 1 से, 5 का रिलेशन 1 से, 8 का रिलेशन 1 से, 11 का रिलेशन 1 से, 14 का रिलेशन 1 से, 17 का रिलेशन 1 से। इधर के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं, तो ये तो पॉसिबल है। तो यह संबंध फलन है, यह संबंध फलन है। इधर के जितने भी अवयव हैं वह सब के सब इधर के अवयव से संबंध बना सकते हैं। ठीक है, तो यह संबंध फलन है, यह संबंध फलन है। तो फिर क्या बोला है कि अगर यह संबंध फलन है तो इनके प्रांत और परिसर बताइए। तो फर्स्ट है प्रांत। प्रांत क्या होता है? प्रांत समुच्चय ए के जितने भी अवयव होते हैं वह सब प्रांत कहलाते हैं। बस शर्त यही है कि प्रांत के लिए सभी अवयवों का रिलेशन बनना चाहिए। अगर किसी का नहीं बना है तो वह प्रांत में ऐड नहीं होगा, बाकी उसको छोड़ के बाकी सभी हो जाएंगे। तो यहाँ तो देखिए सभी अवयव समुच्चय x के सभी अवयव संबंध बनाए हैं 1 से। इसका मतलब प्रांत क्या हो जाएगा? सभी समुच्चय a हो जाएंगे। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 और 17, यह क्या कहलाएगा? प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। दूसरा बताना है हमें परिसर। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर समुच्चय बी के जो अवयव होते हैं उन्हें परिसर कहते हैं। ठीक है, जो समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय ए से अगर संबंध बनाए हैं, रिलेशन बनाए हैं, तो उन्हें परिसर कहते हैं। तो यहाँ तो समुच्चय बी में केवल 1 है, तो इस फंक्शन का परिसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इस फंक्शन का परिसर क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट है करली ब्रैकेट में 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5,
12,6, 14,7। ठीक है, फिर से जितने भी क्रमित युग में ये जो अवयव लिखे हुए हैं कर्ली ब्रैकेट में, ये किस में लिखे हुए हैं? क्रमित युग में, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी अवयव लिखे हुए हैं, इसमें जो पहला वाला होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्स, दूसरा वाला वाई। फिर से पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई। इसी तरीके से जितने भी अवयव फर्स्ट वाले हैं वह सब एक्स कहलाते हैं, और जितने भी अवयव सेकेंड वाले हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वाई कहलाते हैं। फिर से एक तीर आरेख बना लेते हैं। तीर आरेख, कितने अवयव हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सारे समुच्चय ए में लिखा जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इधर क्या है? समुच्चय बी है। समुच्चय बी में क्या कौन से अवयव होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एक ए और बी में बताना है कि यह संबंध फलन है। तो देख लेते हैं। 2 का रिलेशन किससे है? 1 से। ठीक है, 2 का रिलेशन 1 से, तो 2 का 1 से मिला देते हैं। ठीक है, 4 का रिलेशन किससे है? 2 से, तो 4 को 2 से मिला देते हैं। 6 का रिलेशन 3 से है, तो 6 को 3 से मिला देते हैं। 8 का रिलेशन 4 से है, तो 8 को 4 से मिला देते हैं। 10 का रिलेशन 5 से है, तो 10 को 5 से मिला देते हैं। 12 का रिलेशन 6 से है, तो 12 को 6 से मिला देते हैं। 14 का रिलेशन 7 से है, तो 7 से मिला देते हैं। अब यह संबंध फलन है। हाँ, यह संबंध फलन है। क्यों? क्योंकि इधर के समुच्चय ए के जितने अवयव हैं वो समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं। ठीक है, देखिए सिंगल 2 1 से बनाया है, 4 2 से बनाया है, 6 3 से बनाया है, 8 4 से बनाया है, 10 5 से बनाया है, 12 6 से बनाया है, 14 7 से बनाया है। बस ध्यान क्या रखना है कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं, इधर के 1 2 अवयव इधर के बी समुच्चय के सिंगल अवयव से संबंध बना सकते हैं, लेकिन समुच्चय बी के अलग अलग अवयव समुच्चय ए के सेम से संबंध नहीं बना सकते। अब देखिए, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है। उसी तरीके से क्रमित युग में भी लिखा होता है, पहला वाला x, दूसरा वाला y। क्या यह संबंध फलन है? यस, यह संबंध फलन है। यह संबंध फलन है, तो यहाँ पे f लिख देंगे। a रिलेटेड टू b f है, यहाँ भी f लिख देंगे। यह संबंध एक फलन है। ठीक है, तो अगर फलन है तो इसके प्रांत और परिसर बताने थे। तो फर्स्ट वाला प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए या पहला वाला जो भी समुच्चय दिया हो, ए बी सी कुछ भी दिया हो, पहला वाला जो समुच्चय होता है अगर उसके सभी अवयव समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं तो वह सब प्रांत में आ जाएंगे। यदि अगर कोई भी समुच्चय सपोज करिए संबंध नहीं बनाया तो उनको छोड़ के बाकी सबको ले लेते हैं। तो यहाँ तो देखिए सभी अवयव संबंध बनाए हैं, तो यहाँ पे सभी प्रांत में आ जाएंगे। कौन कौन? 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्रांत। परिसर क्या होगा? परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर क्या है? समुच्चय बी के सभी अवयव परिसर में अंदर आ जाएंगे। समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं सब परिसर रेंज में आ जाएंगे। इसमें देखिए कोई अवयव छूटा नहीं, सब समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए से संबंध बनाए, तो ये सब परिसर कहलाएंगे। कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हम लोग प्रांत और परिसर निकाले। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है कर्ली ब्रैकेट में 1, 3
1,5 2,5, ठीक है। 1,3 1,5 2,5, ठीक है। अब इसको तीर आरेख पे देख लेते हैं। ये पहला वाला x, दूसरा वाला y, ठीक है। ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है, ठीक है। पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। तो पहले वाले जितने अवयव सब x में लिखाएंगे, तो कौन कौन है? 1 1 2। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, मैंने पीछे भी बताया है। तो 1 2 बार है तो कितने बार लिखाएगा? एक बार। तो 1 1 और 2। इधर 3 5 5 5 भी 2 बार है, तो फिर से रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 3 और 5 कितने बार लिखाएगा? एक बार, ठीक है। 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 5 से है, 1 का रिलेशन 5 से हो गया, 2 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 5 से हो गया। क्या यह संबंध फलन है? नहीं, यह संबंध फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ने मतलब समुच्चय x के अवयव, समुच्चय x का अवयव 1 है, वह समुच्चय b के दो अवयव से संबंध बनाया है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि प्रांत के अवयव 1 का 2 प्रतिबिंब है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक लोग का 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकता, ऐसे भी समझ सकते हैं। या ये समझ सकते हैं कि समुच्चय x, सपोज करिए समुच्चय x यहाँ लिखा है बेटा, समुच्चय x को क्या सपोज कर लेते हैं? बेटा। और समुच्चय y को क्या सपोज कर लेते हैं? माँ, ठीक है। तो एक बेटा की 2 माँ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। देखिए समुच्चय 1 बेटा है, समुच्चय 3 5 ये क्या है? माँ है। तो समुच्चय अवयव 1 के 2 माँ हो सकती हैं क्या? नहीं, किसी एक बेटे की 2 माँ तो हो नहीं सकती। एक माँ की 2 बेटे हो सकते हैं। इसका मतलब समुच्चय B का अगर कोई अवयव है, वह समुच्चय A के 2 अलग अलग अवयव से संबंध बना सकता है, लेकिन समुच्चय A का अवयव समुच्चय B के अलग अलग अवयव से संबंध नहीं बना सकता है। जैसे अगर ये समुच्चय B का जो अवयव 3 है, वह 1 और 2 दोनों से अलग अलग संबंध बना सकता है, क्योंकि एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं। लेकिन समुच्चय A के 1 अवयव हो या 2 अवयव हो, ये लोग समुच्चय B के 2 लोग अलग अलग से संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। या इसको मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो एक अवयव के 2 प्रतिबिंब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक लोग का 2 इमेज नहीं बन सकता, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है, ठीक है। यह संबंध फलन नहीं है, यह संबंध फलन नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि प्रांत के अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब हैं। अतः यह संबंध फलन नहीं है। यह संबंध